अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब भाई ठीक होंगे। मैं हूँ आपका अपना भाई मार इरफान। आज एक नई वीडियो लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो जिन भाइयों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचेगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर 8 फरवरी की जो है वो डेट अनाउंस कर दी इलेक्शन डे के हवाले से। तो इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट वीडियोस होंगी वो इलेक्शन के मुतल्लिक होंगी और मुख्तलिफ हलकों के हम सर्वे करेंगे, पंजाब के, उकाड़ा, साहिवाल और हमारे गिरदनुमा के, और आपको बताएंगे कि वहाँ से कौन कौन से उम्मीदवार जो हैं वो किस पार्टी से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और कौन से उम्मीदवार जो हैं वो उनकी कामयाबी की चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो इसी सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही डेट का अनाउंस किया है 8 फरवरी का, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और खास तौर पर फिलहाल पीपल्स पार्टी ने जो है वो दरखास्तें वसूल करना शुरू कर दिया टिकट के हवाले से कि जो भी उम्मीदवार ख्वाहिशमंद है कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों के हवाले से वो हमें दरखास्तें जमा करवा दें ताकि हम बाकायदा तौर पर चेक करके उनके बाद टिकटें जारी कर दें। तो इसी सिलसिले में उकाड़ा से जो जिन उम्मीदवार ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट के लिए जो दरख्वास्त दी है, आज तमाम तफसीलात आज आपके साथ शेयर करेंगे। कौन किस हल्के से कौन सा उम्मीदवार जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से हिस्सा ले रहा है इलेक्शन में। सबसे पहले अगर बात करें तो 2013 और 2018 में जो कौमी असम्बली के 2013 में बताता चलो कि 5 सीटें थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खाते में गई थी। 5 ही हल्के थे उकाड़ा के और 5 जो विन किए थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किए थे। और इसी के साथ 2018 का जो इलेक्शन था उसमें जो है वो 4 जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खाते में गई थी, क्योंकि हल्का खत्म कर दिया गया था, 4 बाकी रह गए थे और चारों के चारों जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने फतह किए थे। दोस्तों, यहाँ पर बात करें इस वक्त जो NA-141 है उकाड़ा का हल्का, ये पहले बेसिकली 2 हल्के हुआ करते थे। एक हल्का 2013 का वो था जहाँ से सैयद आशिक किरमानी जो थे उन्होंने इलेक्शन विन किया था, वो रिनाला और हबीबाबाद, अख्तराबाद और हुजरा शाह मुकीम के इलाकों के ऊपर मुश्तमिल था, जिसे 2018 में जो है वो जब इलेक्शन कमीशन ने हल्के अपडेट किए तो उसको खत्म कर दिया गया। और जो दूसरा हल्का था रावी वाला, जो इस वक्त जहाँ पर चौधरी नदीम अब्बास रबेरा जो है वो इलेक्शन लड़ते हैं, इसको लंबा करके एक इलेक्शन हल्का बना दिया गया था। सॉरी, यहाँ पर चौधरी नदीम अब्बास रबेरा ने 2013 में भी कामयाबी हासिल की थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर और 2018 में भी कामयाबी हासिल की थी। 2018 में इनको 62,318 वोट जो मिले थे और ये MNA मुंतखब हुए थे। मुसलसल दूसरी बार ये MNA मुंतखब हुए थे 2018 में। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये हल्का जो है ये रावी बेल्ट के ऊपर मुश्तमिल है। रिनाला शहर इसके अंदर आता है, तहसील रिनाला, और हुजरा शाह मुकीम हबीबाबाद और अख्तराबाद से काफी लंबा जो है उकाड़ा के हल्का है जो ये चौधरी नदीम अब्बास जहाँ से इलेक्शन लड़े थे 2018 में। और 2024 के जो इलेक्शन है उसमें भी ये फेवरेट उम्मीदवार है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, इनको काफी चांसेस है कि इनको ही टिकट मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात करें NA-142, ये उकाड़ा का हल्का है। बेसिकली उकाड़ा और उकाड़ा के जो गिरदनवा के देहात हैं ये इसके ऊपर शामिल है। यहाँ पर अगर हम बात करें 2013 में तो मोहम्मद आरिफ चौधरी जो थे वो MNA मुंतखब हुए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तरफ से और एक अच्छी लीड के साथ वो इलेक्शन जीते थे। उसके बाद 3 साल के बाद वो जो थे वो नहल हो गए थे डिग्री केस के अंदर। उसके बाद उनका बेटा जो था उनको ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने टिकट के ऊपर मैदान में उतारा था, जो बदकिस्मती से हार गए थे। और यहाँ पर चौधरी रियाजुल हक जज जो थे आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वो इलेक्शन जीते और उसके बाद बाकायदा तौर पर उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर शमूलियत इख्तियार कर ली। यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि चौधरी रियाजुल हक जज थे वो पहले ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे लेकिन उनको टिकट नहीं मिल सका। इसकी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी नहीं, बल्कि जब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वो जीते उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ही ज्वाइन किया। और इसी तरह 2018 का इलेक्शन जो था वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर टिकट के ऊपर ही उन्होंने इलेक्शन लड़ा और उन्होंने 1,40,733 वोट जो है वो हासिल किए। एक अच्छी लीड के साथ वो MNA मुंतखब हुए। उसके बाद हम बात करें NA-143 की। जी दोस्तों, यहाँ पर राव अजमल जो थे 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर MNA मुंतखब हुए थे। 2018 में भी ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे थे और उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। ये हल्का जो है ये बेसिकली तहसील दीपालपुर और उसके गिरदनवा के जो देहात है उनके ऊपर मुश्तमिल है। इसमें जो बड़ा है वो हुजरा शाह मुकीम भी इसके साथ शामिल है, जो एक कस्बा बड़ा कस्बा है जी दोस्तों। और इसके साथ शेरगढ़ का जो इलाका है वो भी इसी हल्का के अंदर शामिल है। उसके बाद अगर हम बात करें तो राव अजमल ने 2018 के जो इलेक्शन थे उसमें 1,42,988 वोट हासिल करके कामयाबी समेटी थी। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों वो है हल्का नंबर 4 उकाड़ा का, जो आखिरी हल्का है वो NA-144 है उकाड़ा का। जी दोस्तों, ये हल्का जो है ये हवेली लखा शहर
शहर और इसके गिरदोनवा के जो देहात है उसके ऊपर मुश्तमिल है। यहाँ पर अगर हम बात करें 2013 में भी मियाँ मोइन खान भट्टू ने जो है वो कामयाबी समेटी थी और 2018 में भी मियाँ मोइन खान भट्टू ने यहाँ से कामयाबी समेटी 61,467 वोट हासिल करके। और ये इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से 2024 का जो इलेक्शन है वो लड़ने जा रहे हैं। सख्त और मजबूत उम्मीदवार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से और काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि इनको ही जो टिकट दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं तो सूबाई असम्बली की बेसिकली पहले जो थे वो 9 हल्के हुआ करते थे उकाड़ा के अंदर, 2018 में जो कम करके 8 कर दी गए। यहाँ पर अगर बात करते हैं PP 183 की पहले हम बात करते हैं। यहाँ पर 2013 में भी जावेद अलाउद्दीन जो थे उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। बेसिकली ये जो है रिनाला शहर और उसके कुछ देहात शामिल है इसके हल्के के अंदर। तो यहाँ पर 2013 का इलेक्शन था, जावेद अलाउद्दीन ने लड़ा था और कामयाबी समेटी थी। इसी के साथ साथ 2018 का जो इलेक्शन था वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर जावेद अलाउद्दीन ने इलेक्शन लड़ा और कामयाबी उनको नसीब हुई। उन्होंने 42,426 वोट जो है वो हासिल किए 2018 में। जी दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करते हैं वो PP 184 की बात करते हैं। ये वो हल्का था जहां पर 2018 में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपना उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा था। हालांकि यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास एक अच्छा और मजबूत उम्मीदवार सईद आशिक किरमानी की सूरत में मौजूद था, जो कि पहले MNA रह चुके थे 2013 में। लेकिन जुगनू मोहसिन के साथ सीट एडजस्टमेंट की सूरत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यह मैदान खुला छोड़ दिया था, जिसकी सूरत में जुगनू मोहसिन जो थी वो 2018 में MNA मुंतखब हुई थी। जुगनू मोहसिन को 62,506 वोट हासिल हुए थे और वो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट के असूल के लिए ख्वाहिशमंद है। उनके साथ साथ सैयद आशिक किरमानी जो साबका MNA थे, उन्होंने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट के हवाले से दरख्वास्त दे दी। अब देखते हैं किसका पूरा निकलता है, किसको उम्मीदवार के तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो मैदान में उतारती है। जी दोस्तों, इसके साथ अगर बात करें PP 185 उकाड़ा की। ये दोस्तों यहाँ पर 2013 में चौधरी इफ्तिखार हुसैन छछड़ वकील जो है इन्होंने कामयाबी हासिल की थी। ये हल्का जो है बसीरपुर और उसके गिरदनवा के जो देहात है उसके ऊपर मुश्तमिल है और 2018 में भी यहाँ चौधरी इफ्तिखार साहब ने कामयाबी हासिल की थी। चौधरी इफ्तिखार 2018 में 48,910 वोट पड़े थे और एक अच्छी लीड के साथ इन्होंने रुबीना शाहीन भट्टू को, जो कि मियां मंजूर अहमद भट्टू की साहबजादी हैं, एक अच्छी उम्मीदवार थी, उनको जो है वो शिकस्त दी थी। दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करते हैं वो PP 186 की बात करते हैं। ये उकाड़ा 4 है। नूरुल अमीन भट्टू यहाँ पर 2018 के जो इलेक्शन में मुंतखब हुए थे, इन्होंने हासिल किए थे जनाब 57,439 वोट। यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि 2013 का इलेक्शन था, यहाँ पर जो अमीन भट्टू थे वो 2 सीटों के ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। एक सूबाई असम्बली की सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ा था और एक कौमी असम्बली की सीट पर इलेक्शन लड़ा था और इन दोनों में इनको कामयाबी हासिल हुई थी। जो सूबाई असम्बली की सीट थी बाद इन्होंने छोड़ दी थी, वहाँ पर ज़मीनी इलेक्शन हुआ था और वहाँ पर जो खुर्रम जहांगीर भट्टू हैं, मियां मंजूर अहमद साहब के भट्टू के साहबजादे, उन्होंने कामयाबी हासिल की थी और 2018 में फिर ये सीट उनके पास वापस चली गई। ये भाई हैं बेसिकली, नूरुल अमीन जो भट्टू हैं ये भाई हैं मियां मोइन भट्टू साहब के। उसके बाद अगर हम बात करें PP 187 उकाड़ा की बात करें तो यहाँ पर मलक अली अब्बास खोखर साहब 2013 में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर कामयाब हुए थे और 2018 में भी इन्होंने एक अच्छी मार्जिन से जीत हासिल की थी और ये फिर एक दफ़ा टिकट वसूल के लिए इन्होंने दरख्वास्त दे दी है और मुझे मजबूत उम्मीदवार हैं कि इनको ही टिकट मिलेगा। मलक अली अब्बास खोखर ने 44,505 वोट हासिल किए थे। ये हल्का जो बेसिकली दीपालपुर तहसील और उसके जो गिरदनवाह के गांव हैं उनके ऊपर शामिल है। उसके बाद अगर हम बात करें PP 188 उकाड़ा की तो यहाँ से 2002 के इलेक्शन से अभी तक जो है वो मियां यावर जमान जो है वो मुंतखब हो रहे हैं और तीसरी बार मुसलसल उन्होंने कामयाबी हासिल की है 2002 के इलेक्शन में, 2007 के इलेक्शन में, 2013 के इलेक्शन में और 2018 के इलेक्शन में चौथी बार मुसलसल उन्होंने कामयाबी हासिल की है और इस वक्त भी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मजबूत उम्मीदवार हैं और कभी इम्कान है कि उनको ही टिकट मिलेगा और वो एक बार फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से यहाँ से MP मुंतखब होंगे। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग साहिवाल डिवीज़न के सदर भी हैं इस वक्त हैं। वो अगर बात करें मियां यावर जमान की 54,760 वोट जो हैं उनको मिले थे 2018 के इलेक्शन में। अगर हम बात करें PP 189 की तो यहाँ पर चौधरी मुनीबुल हक जो थे वो 2018 के इलेक्शन में जो है वो MP मुंतखब हुए थे। 2013 में यहाँ पर चौधरी मियां मुनीर ने इलेक्शन लड़ा था और जीता था, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से उन्होंने टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया था। तो मद्दे मुकाबल जो थे उनके अशरफ खान सोना साहब वो बाद में PTI में शामिल हो गए थे।
तो जो चौधरी मुनीबुल हक थे वो मुतबादल उम्मीदवार के तौर पर मैदान में लाए गए थे। ये चौधरी करामुल हक साहब के बेटे हैं जो साबका MP थे और इन्होंने एक अच्छी लीड के साथ 69,524 वोट हासिल किए थे। ये जो हल्का है बेसिकली ये उकाड़ा का सिटी का हल्का है और यहाँ पर अगर हम अब की बात करें तो यहाँ पर जो है वो 2 उम्मीदवार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट के सूल के लिए। एक चौधरी फयाज जफर है जो चौधरी राजुल हक जज MN है, उनके जो है वो कज़न है, करीबी रिश्तेदार हैं। तो यहाँ से इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि चौधरी फयाज जफर को जो इस वक्त इस सिटी की जो टिकट है वो दे दी जाए और इस वक्त इस दफ़ा चौधरी मुनीबुल हक को जो है वो टिकट ना जारी किया जाए। अब देखते हैं मुनीबुल हक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आते हैं या मैदान छोड़ देते हैं। यहाँ पर लास्ट पे अगर हम बात करते हैं PP 190 की, तो यहाँ पर जो 2013 में जो मसूद शफकत रबेरा साहब थे वो MP मुंतखब हुए थे और 2018 के जो इलेक्शन था उसमें चौधरी गुलाम रजा रबेरा जो चौधरी नजीब अब्बास रबेरा के छोटे भाई हैं उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और कामयाबी समेटी थी। यहाँ उनको 42,090 वोट जो है वो मिले थे 2018 के इलेक्शन में और वो एक दफ़ा फिर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट के सूल के लिए उन्होंने दरख्वास्त दे दी और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि उनको इस दफ़ा फिर जो वो टिकट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जारी करेगा। तो दोस्तों ये जो हल्कों की नंबरिंग थी ना, ये मैंने 2018 के हवाले से जो तब इशू हुई थी वही इस दफ़ा जाहिर किया, क्योंकि अभी तक पेंडिंग है, अभी तक कोई लिस्ट जारी नहीं हुई नई हल्का बनने के हिसाब से। तो इसलिए ज़्यादा मैंने आपको परेशान नहीं किया, क्योंकि मैं कोई नया नंबर जारी कर देता तो आप लोग परेशान हो जाते। तो इसलिए मैंने पुराने जो 2018 की हल्का बंदी थी उसके हिसाब से जो है ये तकसीम की और आप लोगों तक वीडियो पहुँचाई है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह हम जो अगली वीडियो बनाएंगे वो उसमें हम बताएंगे कि इन तमाम उम्मीदवार के जो मुकाबले में मजबूत उम्मीदवार कौन कौन से हैं और किस किस पार्टी से उनका ताल्लुक है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और शेयर करना मत भूलें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।